नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आप सभी को पता है जो स्टोरी शॉर्ट होती है उसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि ये बिगनर जो लेवल के हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए है, क्योंकि उन्हें हर एक वर्ड की मीनिंग तो जाननी होती है, साथ ही साथ उसमें जो यूज़ किया गया टेंस है, इसके अलावा वर्ब्स के जो फॉर्म्स होते हैं और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ उन्हें सीखना होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी शुरुआत ही कर रहे हैं तो उन्हें हर चीज़ डिटेल में समझाना पड़ता है। और उनके लिए मैं शॉर्ट स्टोरी लेकर आता हूँ, क्योंकि लॉन्ग स्टोरी यदि लाऊंगा मैं तो फिर वो तो 2-3 घंटे की वीडियो बन जाएगी और पूरा देख भी नहीं पाएंगे, फिर कोई मतलब का नहीं है ना। तो आधे घंटे में जो स्टोरी खत्म हो जाए मैं ऐसी स्टोरी लेकर आता हूँ। शॉर्ट रहती है बट डिटेल में समझते हैं, हर एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। कॉपी पेन लेकर बैठा करें, सुना करें, जो आपको लगता है कि लिखने लायक है आप लोग लिख लिया करें, बस फिर आप लोग को फ्यूचर में से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग की खुद की नोट्स तैयार हो जाएगी, आप लोग अपने नोट्स से देखिए, अपने प्रॉब्लम खुद ही अपने आप सॉल्व हो जाएंगे आपके नोट्स से। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी अकबर बीरबल की है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है। आज की स्टोरी का टाइटल है वाई गॉड हेल्प्स अस हिमसेल्फ, और इसका आंसर इतना अच्छा दिया बीरबल ने कि वाकई मेरी एक फेवरेट स्टोरी में से एक बन गई है। वाई यानी क्यों, गॉड जिसे हम भगवान, ईश्वर, परमेश्वर जो बोल सकते हैं, तो भगवान क्यों, हेल्प्स, हेल्प यानी होता है मदद करना, एक और एस लग गया तो एस लगता है तो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। तो क्या यहाँ पे भगवान बहुत सारी मदद कर रहे हैं, ऐसे कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। देखिए सीधी सी बात है, यदि किसी नाउन में एस लग जाए, नाउन यानी किसी वस्तु में यदि एस लग जाए, है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, वहां पे प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे कि नाउन में बहुत सारी चीज आता है, किसी के नाम को छोड़ दें तो मान लीजिए जैसे राजा है, किंग, तो यदि किंग्स कर दे तो बहुत सारा राजा बन जाएंगे। डॉग, एक डॉग है उसमें एस जोड़ दे तो डॉग्स, बहुत सारे कुत्ते बन जाएंगे। तो ये सब क्या है, नाउन के अंतर्गत आते हैं, उसमें यदि एस जोड़ दो तो प्लूरल बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। लेकिन यदि किसी वर्ब में, वर्ब यानी कोई काम में एस जुड़ जाता है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बन जाता है, ता है, ती है, ते है। हेल्प्स मदद करता है, प्लेस खेलता है, रन्स दौड़ता है, ईट्स खाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस। क्योंकि गॉड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर माना गया है, इसलिए ऐसे यस लगता है। किस में लगता है, ही, यदि गॉड का ही होता तो भी ही हेल्प्स होता। सी हेल्प्स, इट हेल्प्स, राहुल हेल्प्स, माई फादर हेल्प्स, ऐसे हो जाएगा। लेकिन केवल यदि एस नहीं लिखा है तो भी ता है, ती है, ते है, ऐसे यूज होता है। बट कब होगा, जब यहाँ पे आई हेल्प, मैं मदद करता हूं, यू हेल्प, तुम मदद करते हो, है ना, और दे हेल्प, वे मदद करते हैं, बॉयज हेल्प, लड़के मदद करते हैं, बहुत सारे लड़के, तो आई यू वी दे या प्लूरल बहुवचन हो गया, तब वहां पे हम केवल हेल्प यानी एस या यस नहीं लगाते, बट मतलब वही है, ता है, ते है। तो देखिए क्या मतलब हुआ, भगवान क्यों मदद करते हैं, अस यानी हमारी, हिमसेल्फ यानी खुद, भगवान स्वयं हमारी मदद क्यों करते हैं, स्वयं हमारी सहायता क्यों करते हैं। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें भी देखना पड़ेगा कि भगवान क्यों आते हैं खुद मदद के लिए। हालांकि हम उन्हें पहचान नहीं पाते, अलग अलग रूपों में आते हैं, लेकिन भगवान खुद क्यों आते हैं, इसका आंसर आपको मिलेगा, और बहुत ही अच्छा आंसर है, मुझे तो बहुत पसंद आया। वन डे, एक दिन, किंग अकबर, राजा अकबर, आस्क्ड बीरबल, बीरबल से पूछा। आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड होता है, ठीक है, और आस्क का दो टाइप का यूज होता है, एक तो पूछना भी होता है, एक तो किसी को कुछ काम करने के लिए कहते हैं कि तुम ये करो, तुम वहां जाओ, है ना, तब तो भी हम आस्क का यूज करते हैं। बट यहाँ पे पूछ रहे हैं, देखिए क्योंकि वाई लिखा, वाई यानी क्यों होता है, तो पूछ रहे हैं। वाई इज इट दैट, वाई यानी क्यों, इज यानी है, इट यानी ये, दैट की हिंदू गॉड्स यानी जो हिंदू के देवता हैं, बिहेव सो स्ट्रेंजली, बिहेव यानी व्यवहार करते हैं, सो यानी बहुत, स्ट्रेंजली, जी के साथ ई हो, आई हो, वाई हो, तो जी का ग नहीं होता, ज हो जाता है, स्ट्रेंजली। स्ट्रेंज आपने सुना, स्ट्रेंज यानी अजीब, तो स्ट्रेंजली यानी होता है अजीब तरीके का। तो क्या हो जाएगा, ऐसे क्यों है कि हिंदू देवता इतने अजीब व्यवहार करते हैं। देखिए अकबर पूछ रहे हैं क्यों इतना अजीब व्यवहार करते हैं। बीरबल थॉट, बीरबल ने सोचा, थिंक का सेकंड हम थॉट होता है, तो बीरबल ने विचार किया, बीरबल ने सोचा, ऐसे बहुत सारा मीनिंग होता है, मतलब निकालेंगे। आवर किंग रिस्पेक्ट्स, देखिए यहां पर भी ऐसा लग गया ना, हिंदुइज्म, है ना, तो यहां पे आप देखिए, सॉरी हिंदुइज्म, इसे हम हिंदुइज्म पढ़ते हैं। आवर किंग, हमारे राजा, रिस्पेक्ट्स, यहां पर भी ऐसा लग गया, लेकिन ये वर्ब है, रिस्पेक्ट करना यानी किसी का आदर करना, तो यदि वर्ब में ऐसा लग जाए तो ता है, ती है। हमारे राजा सम्मान करते हैं, आदर करते हैं,
हिंदुइज्म, है ना, हिंदुइज्म, सॉरी हिंदुइज्म का मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म का होता है, हिंदुइज्म कहते हैं, हिंदुइज्म का, हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं। एंड इस्लाम इक्वली, और इस्लाम का भी इक्वली यानी बराबर रूप से, यानी हिंदू और इस्लाम धर्म का दोनों का समान रूप से सम्मान करते हैं। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ही मस्ट बी ट्राइंग, ही यानी वह, मस्ट बी, तो यहां पे वो बोल रहे हैं कि क्या कर रहे होंगे, ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं, वो जरूर कोशिश कर रहे हैं, टू टीज मी, टीज यानी क्या होता है, चिढ़ाने का, है ना, चिढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बाय यानी द्वारा, आस्किंग, बाय आस्किंग यानी पूछकर, सच यानी ऐसा, अ क्वेश्चन एक ऐसा सवाल पूछकर, मस्ट बी ट्राइंग कोशिश कर रहे होंगे, इस प्रकार से यूज किया था मस्ट बी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो बीरबल को अजीब लगा होगा कि इस प्रकार से क्यों बोल रहे हो, तो दोनों का सम्मान करते हैं, हिंदू और इस्लाम धर्म का, तो उसे वो बोल रहे हैं कि शायद मुझे चिढ़ाने के लिए वो इस प्रकार का सवाल, मुझे चिढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा प्रश्न पूछकर बीरबल ने कहा। अब क्या हुआ देखिए, किंग अकबर कंटिन्यूड, तो राजा अकबर, कंटिन्यूड यानी क्या होता है, आगे कहा, आगे कहे तो जारी रखा, उसे कंटिन्यूड कहा जाएगा, आगे कहा, लॉर्ड कृष्णा इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दैट, लॉर्ड कृष्णा यानी कि भगवान कृष्ण, इज यानी है, अ फाइन एग्जाम्पल, फाइन का मतलब क्या होता है, अच्छा, अच्छे उदाहरण है, ऑफ दैट यानी उसका, तो बोले भाई भगवान कृष्ण इसका एक अच्छे उदाहरण है, तो ऑफ दैट इसका उसका दोनों के लिए यूज कर सकते हो। डजन योर, है ना, डजन योर लॉर्ड कृष्णा हैव एनी सर्वेंट, डजन, तो ये डू नॉट और डज नॉट का यूज किया जाता है जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं सब्जेक्ट के पहले, तो डू नॉट या डज नॉट लगाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रश्नवाचक बनाते हैं, तो डू नॉट, डज नॉट, निगेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं इंट्रोगेटिव में तब। डजन योर लॉर्ड कृष्णा, क्या तुम्हारे भगवान कृष्ण, डजन यानी नहीं करते, क्या नहीं करते, हैव यानी है, एनी सर्वेंट कोई नौकर, क्या आपके भगवान कृष्ण का कोई सेवक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, तो इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम डू नॉट, सॉरी डू या डज का यूज करते हैं, बट यहाँ पे क्या नहीं है पूछे से डज नॉट का यूज किया गया है, जिसे हम शॉर्ट में डजंट बोल देते हैं। डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म डोंट होता है, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट होता है, क्लियर है। सब्जेक्ट के हिसाब से डू नॉट या डज नॉट का यूज किया जाता है। देखिए लॉर्ड कृष्णा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इसलिए हम डज का यूज कर रहे हैं। तो देखिए हैव यानी होना होता है, क्या तुम्हारे कृष्ण के पास, क्या तुम्हारे भगवान कृष्ण के पास कोई सेवक नहीं है, कोई नौकर नहीं है। ईच टाइम यानी हर बार, अ डिवोटी कॉल्स फॉर हेल्प, डिवोटी यानी होता है एक भक्त, कॉल्स यानी पुकारता है, फॉर हेल्प यानी मदद के लिए। हर बार जब कोई भक्त मदद के लिए पुकारता है, द लॉर्ड रन्स हिमसेल्फ, तो जो भगवान है रन्स दौड़ते हैं, फिर देखिए एस लग गया वर्ब में, ता है ती है, दौड़ते हैं, हिमसेल्फ यानी खुद, टू सी देखने के लिए, द डिवोटीज नीड्स, डिवोटीज तो भक्त के, अपॉस्ट्रोफी कॉमा के साथ एस लगा तो काकी के, नीड्स यानी जरूरतों को। तो जब भी कोई भक्त मदद के लिए पुकारता है, भगवान स्वयं भक्त की जरूरतों को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं, भाग पड़ते हैं, इससे रन्स लिखा हुआ है। श्योरली ही कैन एम्प्लॉय अदर्स टू डू सच वर्क, श्योरली निश्चित तौर पे, है ना, निश्चित रूप से, ही कैन वह कर सकते हैं, कैन यानी सकना, क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी किसी को काम पे रख सकते हैं, अदर्स दूसरों को, टू डू करने के लिए, सच वर्क ऐसे काम करने के लिए वो दूसरों को काम पर रख सकते हैं। भाई भगवान है, उनके पास कोई कमी है क्या पैसों की या किसी चीज की, वो अपने बाकी देवताओं के, बाकी किसी को भी अपना नौकर रख सकते हैं, काम, है ना, काम करने के लिए, किसी की मदद करने के लिए नौकर को भेज सकते हैं, जाओ भी मदद करो मेरे भक्त की, लेकिन वो खुद चले जाते हैं, ये तो गड़बड़ है, ऐसे क्यों। अब देखिए, ओ यस, अरे हाँ, श्योरली ही कैन, श्योरली यानी होता है निश्चित रूप से वह कर सकते हैं, यानी पक्का निश्चित रूप से वो ऐसा कर सकते हैं, यानी नौकर रख सकते हैं। बीरबल रिप्लाइड, बीरबल ने जवाब दिया, रिप्लाई का सेकंड रिप्लाइड होता है, पास्ट सिंपल टेंस है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो रिप्लाई होता है, एल के बाद वाई लगता है, तो वाई हट के आईडी लगता है, रिप्लाइड लिखने का तरीका अलग है, ऐसे नहीं कि वाई के बाद आप सीधा ईडी लगा दो, वाई हट के आईडी लगता है, तब सेकंड फॉर्म बनता है। तो बीरबल ने जवाब दिया कि हाँ बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बट लेकिन ही ऑलरेडी हैड अ प्लान टू एक्सप्लेन द फैक्ट्स टू द किंग,
किंग सॉरी, ही ऑलरेडी ने पहले से ही, हैड यानी था, अ प्लान, बीरबल के पास पहले से ही एक योजना थी, टू एक्सप्लेन समझाने के लिए, द फैक्ट्स यानी होता है जो तथ्य है, जो सच्चाई है, टू द किंग राजा को। तो उसके पास पहले से ही राजा को तथ्य समझाने की योजना थी कि कैसे राजा को कुछ एग्जाम्पल देके समझाया जाए, ऐसे बोलूंगा तो समझेंगे नहीं। तो बीरबल ने बोला चलो ठीक है। बीरबल न्यू, बीरबल जानता था, के साइलेंट होता है, न्यू यानी जानता था, ये नो का सेकेंड फॉर्म है आपका न्यू, है ना। नो में के डब्ल्यू साइलेंट होता है, केवल नो पढ़ते हैं, नो है ना, तो नो यानी जानना, और न्यू सेकेंड फॉर्म जानता था। बट हम यहाँ पे क्नो नहीं पढ़ेंगे ना क्न्यू नहीं पढ़ेंगे, है ना, केवल न्यू लिख दोगे तो नया हो जाएगा, इसलिए के लिखना जरूरी है, जानता था लिखने के लिए, बट पढ़ते नहीं है, साइलेंट लेटर है। साइलेंट लेटर के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, विष्णु एटी पे साइलेंट लेटर करके यूट्यूब में सर्च मारेंगे आपको मिल जाएगा। तो बीरबल जानते थे, ये भी आपका पास्ट सिंपल टेंस है। किंग अकबर लव्ड, राजा अकबर प्यार करते थे, देखिए लव का सन लव्ड, ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। हिज ग्रैंडसन, ग्रैंडसन यानी होता है पोता, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंडडॉटर पोती, ऐसे यूज किया जाता है। खुर्रम, तो बीरबल जानते थे कि राजा अकबर क्या करते थे, अपने जो पोता खुर्रम से बहुत प्यार करते थे, वेरी मच, बहुत ज्यादा प्यार करते थे। बीरबल आस्क्ड अ स्टेच्यू मेकर, बीरबल ने आस्क्ड यानी कहा, देखिए मैंने अभी बताया था ना, पूछना भी होता है, कहना भी, यहाँ पे बोल रहा है, कह रहा है। अ स्टेच्यू मेकर यानी एक पुतला बनाने वाले को, स्टेच्यू यानी क्या बोल सकते हैं, मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाले को उसे स्टेच्यू मेकर को मूर्तिकार कहते हैं। उसने एक मूर्तिकार से कहा, टू मेक बनाने के लिए, है ना, टू के बाद यदि वर्ब हो तो ज्यादातर के लिए ऐसे यूज करते हैं। अ वैक्स आइडल, वैक्स यानी क्या होता है, मोम का, आइडल यानी होता है जो मूर्ति को आइडल कहा जाता है, एक मोम की मूर्ति बनाने कहा। ऑफ प्रिंस खुर्रम, वो राजकुमार जो उसका पोता खुर्रम था ना, उसकी एक बोले कि बिल्कुल ऐसे ही मोम का एक पुतला बना दो। विच वॉज हिज एग्जैक्ट इमेज, विच वॉज जो था, हिज उसका एग्जैक्ट यानी होता है हूबहू, इमेज यानी हम बोल सकते हैं उसके जैसे, उसके चित्र के जैसे, उसके साथ दिखने वाला, उसकी छवि के जैसे, उसे इमेज कहा जाता है, जो बिल्कुल उसकी छवि जैसी थी, बिल्कुल वैसी दिखती थी। When the idol was ready, जब आइडल यानी मूर्ति was ready तैयार थी, he called खुर्रम्स गार्जियंस, कॉल्ड यानी बुलाया, खुर्रम के अपॉस्ट्रोफियस ने कहा, खुर्रम के गार्जियंस यानी क्या होता है, गार्जियन, माता पिता पालक को गार्जियन कहते हैं, संरक्षक भी कहा जाता है, उनको बुलाया। एंड सेड, और कहा, टेक दिस आइडल, इस मूर्ति को लो, क्या करो, लो, ठीक है, आइडल है, मूर्ति जो कहते हैं, और एक आइडियल होता है, इंडियन आइडल और कुछ है, आइडियल यानी होता है आदर्श होना, आइडियल कहा जाता है, आइडल है। तो टेक दिस आइडल, इस मूर्ति को लो, एंड, और देखिए लास्ट पेज वह है, बहुत छोटी स्टोरी है लेकिन डिटेल में, इसलिए मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। ड्रेस हिम अप, ड्रेस हिम अप यानी होता है उसे कपड़े पहनाना, उसे ड्रेस हिम अप बोलते हैं, कपड़े पहनाओ, इन द प्रिंसेस क्लॉथ्स, प्रिंसेस यानी राजकुमार के, क्लॉथ्स यानी होता है कपड़े, एंड जूल्स, से जूल्स कहते हैं, ऐसे ज्वेलरी बोलता है, ज्वेलरी हम लोग बोल लेते हैं बट एक्चुअल जूल्स होता है, तो जूल्स ऐसे कहा जाएगा, यानी इसे राजकुमार के कपड़े और गहने पहनाओ। गो टू द लेक, गो टू द लेक, गो जाओ, टू प्रेपोजिशन है, कहा जाने के बोल रहे, द लेक, लेक यानी होता है जो हम बोल सकते हैं उसको झील, सरोवर, तालाब जैसे होता है, उसे हम लेक कहते हैं, झील भी बोल सकते हैं। तो बोले कि झील जाओ, इन द रॉयल गार्डन, अब इसे हम रॉयल गार्डन यानी शाही उद्यान, शाही बगीचे के लेक में जाओ, सरोवर में जाओ। विद द आइडल इन योर हैंड, विद द आइडल यानी अपने हाथों में, विद द आइडल यानी आइडल के साथ, यानी उस मूर्ति को अपने हाथों में पकड़ के शाही बगीचे के उस सरोवर में जाओ। एट माई सिग्नल, एट यानी पर, माई सिग्नल एक्ट यानी मेरी जो, हम बोल सकते हैं कि सिग्नल एक्ट का मतलब होता है जो इशारे पर, है ना, उससे सिग्नल, मेरे इशारे पर। एज इफ यू हैव स्लिप्ड, है ना, एज मानो, एज इफ यानी होता है मानो, एज इफ यानी होता है मानो। यू हैव स्लिप्ड, तुम फिसल गए हो,
तो देखिए हैव के साथ स्लिप का थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी स्लिप्ड होता है, थर्ड फॉर्म भी स्लिप्ड होते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, दिया है, लिया है, चुका है, चुकी है। यू है तो हैव लगाते, यहाँ पे ही होता तो हैज लगाते। ही हैज स्लिप्ड, वह फिसल गया है, तो गया है, चुका है, चुकी है। तो है ना, मेरे इशारे पर ऐसे एक्ट करना मानो तुम फिसल गए हो। देन लेट द आइडल फॉल इन वाटर, फिर लेट पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करने देना, है ना। लेट हिम रन, उसे दौड़ने दो। लेट हिम ईट, उसे खाने दो, है ना। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। तो लेट किसी को कुछ करने दो, और क्या करने दो, द आइडल, मूर्ति को क्या करने दो, फॉल इन वाटर, यानी पानी में गिरने दो। मूर्ति को पानी में गिरा दो या गिरने दो, ऐसे एक्टिंग करो कि तुम पानी में फिसल गए हो, मतलब पहले फिसल गए हो, मूर्ति को गिरने दो। द प्रिंसेस गार्जियन अग्रीड, और राजकुमार के जो संरक्षक थे, माता पिता बोल अग्रीड, राजी हुए। बीरबल केम इनटू द गार्डन, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे अब माता पिता है या फिर उसको जो देखभाल करने वाले थे वो है, वो क्लियर नहीं है, बट गार्जियन है ना, संरक्षक होते हैं, ठीक है। अब जो भी हो, तो राजी हो गए, देखभाल राजी हो गए। बीरबल केम इनटू द गार्डन, बीरबल केम यानी आया, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज करेंगे, पास्ट सिंपल टेंस का एग्जांपल है। इनटू यानी होता है मे, द गार्डन, इनटू इन यानी भी मे होता है और इनटू यानी भी मे होता है। लेकिन आप पहले से गार्डन के अंदर में है बीरबल, तो इन का यूज किया जाएगा। लेकिन गार्डन में आया तो गार्डन में ऐसे चलते हुए आ रहा है, गार्डन के अंदर, गार्डन में है नहीं, गार्डन आ रहा है। तो यदि मोशन से कोई चीज कहीं अंदर आ रहा है तो वहां पे इन के जगह हम इनटू का यूज करते हैं। नदी में आप गिर रहे हो, नदी में तो बोल रहे हो, बट नदी में गिर रहे हो तो वहां पे इनटू द रिवर का यूज करेंगे। पहले से नदी के अंदर हो तो वहां पे इन द रिवर का यूज किया जाए। कमरे के अंदर पहले से हो तो इन द रूम का यूज करोगे। कमरे के अंदर चलते हुए आ रहे हो तो इनटू द रूम का यूज करोगे। तो ये अंतर है इन और इनटू, बाकी दोनों का मतलब में ही होता है। तो कहां पर आया, उद्यान में आए, विद किंग अकबर, राजा अकबर के साथ। देखिए जानबूझ के उसको लेकर आए थे ना। एट बीरबल सिग्नल, एट यानी पर, बीरबल के सिग्नल के इशारे पर, द गार्जियन ड्रॉप्ड द वैक्स आइडल, जो गार्जियन थे, संरक्षक थे, जो रक्षा करने वाले उसके, ड्रॉप्ड गिरा दिया, द वैक्स आइडल, मोम के पुतले को, यानी मोम की मूर्ति को, इन, देखिए इनटू बोला ना मैं, गिरा दिया, मोशन से गिर रहे हैं, इनटू द डीप लेक, उस गहरे झील में या गहरे सरोवर में क्या कर दिया, उसे गिरा दिया। ड्रॉप का ड्रॉप्ड हो गया सेकेंड फॉर्म। एज सुन एज, जैसे ही, किंग अकबर सॉ दिस, राजा अकबर ने, दिस यानी यह, सॉ यानी देखा, इसे देखा या यह देखा, दोनों बोल, सी सॉ सीन, सेकेंड हम सॉ का यूज करेंगे, देखा, खाया, पिया गया। जैसे ही राजा अकबर ने इसे देखा, ही जम्प्ड इनटू द लेक्स कोल्ड वाटर, फिर इनटू का यूज किया, क्योंकि जम्प पहले से पानी में नहीं है, कूद रहे हैं, तो भी कूदते हुए जा रहे हैं, तो इनटू का यूज करेंगे। तो वह कूदे, जंप का जम्प्ड है ना, इनटू यानी में, लेक्स अपोस्ट्रोफी का के, यानी सरोवर के ठंडे पानी में, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, टू रेस्क्यू ना बचाना होता, बचाने के लिए, हिज ग्रैंडसन अपने पोते को बचाने के लिए वो सरोवर के ठंडे पानी में खुद ही कूद पड़े। ही रियलाइज्ड, और उसे एहसास हुआ, लेटर बाद में, दैट की, इट वॉज ये था, जस्ट यानी सिर्फ, अ वैक्स आइडल एक मोम की मूर्ति। उन्हें एहसास हुआ कि अरे तो सिर्फ एक मोम की मूर्ति थी, मैं कूद के जिसे बचाने के लिए जंप किया था। एज किंग अकबर वॉज हेल्प्ड आउट, और है ना, और जब राजा अकबर वॉज हेल्प्ड आउट ऑफ द लेक बाय द गार्जियंस, जब अकबर को संरक्षकों द्वारा झील से बाहर निकाला गया, हाँ भाई संरक्षक किया मतलब होगा गार्जियंस के द्वारा जब उसे बाहर निकाला गया, बीरबल कमेंटेड, बीरबल ने टिप्पणी की, कमेंट करना टिप्पणी करना किसी बात पे, योर मेजेस्टी महाराज जहां पना महामहिम, उसे योर मेजेस्टी कहा जाता है। Why did you jump into the cold lake? देखिए बहुत ही अच्छी बात कही, इसलिए मुझे स्टोरी पसंद आई। Why यानी क्यों, did you jump, आप क्यों कूदे, पास्ट सिंपल टेंस का इंटरोगेटिव बनाते हैं तो did का यूज किया जाता है सब्जेक्ट के पहले, लेकिन क्यों पूछे तो why भी लगाना, WH फैमिली का आपको यूज करना है। Why did you jump, आप क्यों कूदे, into यानी में, the cold lake ठंडे सरोवर में, टू रेस्क्यू बचाने के लिए, यंग प्रिंस छोटे से राजकुमार को, वाइल जबकि, यू हैव आपके पास है, सो मेनी गार्ड्स आपके पास बहुत सारे पहरेदार हैं, उसके बाद भी बहुत सारे रक्षक हैं, उसके बाद भी आप क्यों झील में कूदे। एंड सर्वेंट्स यानी बहुत सारे रक्षक और नौकर हैं, एट योर बेक एंड कॉल
बैक एंड कॉल मतलब होता है आपके बैक एंड इशारा, आपके इशारे पे है ना, कॉल यानी पुकारने पर, यानी आपके इशारे पर एक बार पुकारने से आपके जो नौकर हैं, आपके जो रक्षक है, वो तो है आपके पास, एक बार में बचा लेते। आप क्यों कूदे? अपने नौकर को बोलना था, अपने रक्षक को बोलना था, आप क्यों कूदे बचाने के लिए? ओ अरे, आई हैव हंड्रेड्स ऑफ देम, यानी मेरे पास सैकड़ों हैं, है ना, मेरे पास तो सैकड़ों हैं, बट लेकिन माई ग्रैंडसन इज माई प्रीशियस वन, मेरा जो पोता है, माई यानी मेरा, प्रीशियस वन, इसका मतलब प्रेशियस का मतलब होता है कीमती, बहुमूल्य, ऐसे यूज किया जाता है। मेरा सबसे प्यारा है, मेरा सबसे कीमती है मेरा पोता। सो इसलिए आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ, कुडंट, कुड नॉट को शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। कुड नॉट यानी नहीं सकता था, नहीं सका। कैन नॉट नहीं सकता हूं, कुड नॉट नहीं सकता था या नहीं सका। आई कुडंट यानी आई कुड नॉट, मैं नहीं सका। स्टॉप यानी रोक, माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक नहीं सका, क्योंकि वो मेरा सबसे प्यारा है, मेरा सबसे कीमती है, मेरा पोता है। मेरे पास सैकड़ों नौकर हैं, लेकिन मेरा सबसे प्यारा है, इसलिए मैं ही उसे बचाने के लिए कूद पड़ा। नाउ यू सी, अब आपने देखा, आप देखिए, है ना, अब आप देखिए, योर मेजेस्टी, महाराज, अब आप देखिए, दैट्स वाई, इसलिए, लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, हु लव्स, जो प्यार करते हैं, ईच ऑफ हिज डिवोटीज, है ना, अपने प्रत्येक भक्त से प्यार करते हैं, कम्स, आते हैं, टू देयर हेल्प, उनकी मदद के लिए। एक देयर यानी वहां होता है, THERE देयर, ये वाला देयर यानी वहां होता है, और ये वाला देयर यानी उनका या उनकी होता है, या अपने के लिए यूज करते हैं। हेल्प हिमसेल्फ यानी भगवान से कृष्ण जो अपने प्रत्येक भक्त से प्यार करते हैं, वो उन्हें बचाने के लिए खुद आते हैं। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। आई अग्री विथ यू, हमेशा की तरह मैं भी तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे सहमत हूं बीरबल। स्माइल्ड किंग अकबर एज ही वॉक्ड अवे, और राजा अकबर मुस्कुराते हुए चले गए। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे एग्जाम्पल के साथ उन्होंने बताया कि आप, महाराज ने पूछा भी, वो तो इतने बड़े भगवान हैं, नौकर चाकर सब रख सकते हैं, मदद के लिए जा सकते हैं। तब इसने पूछा कि भाई जब ये आपका पोता जब पानी में गिरा तो आप क्यों आए महाराज? आपके एक इशारे पर जान देने को तैयार होने वाले आपके पास सैनिक है, रक्षा करने नौकर है। एक बार बोलते मेरे पोते को बचाओ तो वो लोग जाके बचा लेते, सबको तैरना भी आता है, कौन सी बड़ी बात है? आप क्यों कूदे? आप तो महाराजा हो ना, आपके पास तो नौकर चाकर। नहीं नहीं नहीं, मेरा सबसे प्यारा बच्चा है, मेरे लिए बहुत कीमती है। बिल्कुल उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के लिए या किसी भी भगवान के, जो भी आप भगवान को मानते हो, उनके लिए उनके सभी भक्त बराबर रूप से उतने ही प्यारे हैं जितने आपको आपका पोता प्यारा है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण या जो भी भगवान को आप मानते हो, वो किसी की रक्षा के लिए, अपने भक्त की रक्षा के लिए दूसरे का इंतजार नहीं करते कि इसको बोलूं बचाने। भगवान खुद रूप बदल कर आते हैं, क्योंकि भाई भगवान अपना किसी को दर्शन दे दे, ऐसे तो हमारे पास है ना, किसी के पास आँख ही नहीं है, किसी के पास क्षमता ही नहीं है ना। जब अर्जुन को अपना दर्शन कराए थे विराट रूप का, तो उन्हें दिव्य दृष्टि दिए थे भगवान ने, और मानव रूप में इसलिए आया कि ताकि सब उनको देख सके, सबके आँख कम से कम है ना उस रूप में देख तो सके। लेकिन सही में भगवान का दर्शन करने के लिए हमारी आँख बने ही नहीं है, कैपेसिटी ही नहीं है। हम बोलते ना भगवान को आपने देखा क्या? देख ही नहीं सकते हो, आप कहाँ से देखोगे, है ना। भगवान अब जैसे आप सोचोगे भगवान उस रूप में दिखाई देते हैं, किसी को अल्लाह के रूप में, किसी को जीसस के रूप में, किसी गुरु नानक जी के रूप में, है ना। सबके अलग अलग रूप में भगवान दर्शन देते हैं, आप जिस रूप में आप उन्हें मानिए। तो हमारी आंखों में क्षमता नहीं कि हम भगवान को देख सके। भगवान आपको दिखा? नहीं नहीं, भगवान नहीं दिखा मतलब भगवान नहीं है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। भगवान है, लेकिन अलग अलग रूपों में, कभी जानवर के रूप में आ जाते हैं, कभी किसी बूढ़े के रूप में, कभी गरीब के रूप में, कभी किसी है ना किसी ट्रक ड्राइवर के रूप में आ जाएंगे, कोई मारने वाला है वो बचाने के लिए आ जाएंगे। और इस प्रकार से भगवान सबकी रक्षा करता है। बहुत से लोग भी कमेंट करेंगे सर कोई मरता है तो भगवान उसे बचाने क्यों नहीं आते? भाई उनका भी अलग अलग रीज़न होता है। जिनके पाप पिछले जन्म के, इस जन्म के पाप किए हैं, जो बचा हुआ बकाया है, सबका मृत्यु निश्चित रहता है, इस दिन मरना है, तो उसे तो भगवान भी नहीं बचा सकते जिस दिन जिसकी मृत्यु हो, है ना। अपनी मृत्यु भगवान नहीं बचा सके कि भाई उस दिन कैसे मरना है, भगवान ने सब फिक्स था। कोई भी भगवान ऐसे जीवित नहीं गए हैं, सबका समय आया और वहाँ से धरती छोड़कर चले गए, तो सबकी मृत्यु होनी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जिस भगवान को मानते हो आप, वो खुद स्वयं रक्षा के लिए आते हैं। यदि आप उनके भक्त हो, आप उन्हें दिल से पुकारते हो, जरूर रक्षा के लिए भगवान आपके पास आएंगे। किस रूप में आएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा, भिखारी के रूप में आ जाए
किसी पड़ोसी के रूप में आ जाए, किस रूप में आ जाए, आपको लगेगा उसने ही मदद किया, बाकी भगवान स्वयं आते हैं। तो इस प्रकार से बीरबल ने अकबर के उस सवाल का क्यों तुम्हारे भगवान खुद आते हैं बचाने, उसका आंसर दिया कि इसलिए आते हैं महाराज जिस प्रकार आपने अपने पोते को बचाने के लिए आए। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया है। इसकी PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा विष्णु ATP, नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक है वहाँ पे टेलीग्राम का, वहाँ पे बढ़िया क्लियर आपको PDF दे दूंगा ताकि आप लोग फिर से पढ़ के ट्रांसलेशन कर सके। आज की स्टोरी आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करेंगे। देखिए 20-25 मिनट में इतने डिटेल में मैंने ट्रांसलेशन किया है, और आप सभी जानते हो ट्रांसलेशन बस नहीं करता, मैं बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है कि सर इरिटेट हो जाते हैं, बार बार आप कई बार रिपीट करते हो, बट मेरी कोशिश ये रहती है कि एक बार आप 25 मिनट दियो तो उस 25 मिनट में आप समझ ही जाओ, है ना। मैं चाहे तो जल्दी भी ट्रांसलेशन कर सकता हूँ। वाई गॉड हेल्प्स हिमसेल्फ, भगवान हमारी खुद मदद क्यों करते हैं। वन डे किंग अकबर आस्क्ड बीरबल, एक दिन राजा अकबर ने बीरबल से पूछा, वाई इज इट, है ना, दैट हिंदू गॉड्स बिहेव सो स्ट्रेंजली, भगवान जो है हिंदू देवता है वो अजीब तरीके से क्यों व्यवहार करते हैं। बीरबल ने सोचा अवर किंग रिस्पेक्ट। तो यह इस प्रकार से यदि पढ़ूँ तो ट्रांसलेशन तो मैं कर रहा हूँ, बट क्या आपको पता चल रहा है कि स्ट्रेंजली का मतलब क्या है, बिहेव का मतलब अभी आपको बताया तो समझ आ गया, बट डायरेक्ट यदि मैं ऐसे ट्रांसलेशन करूँ तो कोई मतलब नहीं है मेरे ट्रांसलेशन करने का। वो तो ऐसे हुआ कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, एक्चुअल में अपने लिए नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है टाइम बढ़ाने की अपनी, है ना, बार बार इतने देर बोलने की लगातार, मैं तो खुद थक जाता हूँ। क्यों ज़रूरत है, स्कूल में सुबह से पढ़ा के आता हूँ, फिर शाम को आप लोग के लिए टाइम देता हूँ, क्यों ज़रूरत है। मैं शॉर्ट में भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मुझे डिटेल में समझाना है, आप लोग को समझ आए। और आप लोग कमेंट देखेंगे नीचे, आप लोग कमेंट भी किए हुए हैं, बहुत से लोगों को फ़ायदा हो रहा है, आपको भी ऐसा फ़ायदा हो, जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट कर दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। और आपने चैनल का मैंने लोगो बदल लिया, मेरी फ़ोटो आपको दिखेगी ताकि थोड़ी सी आप लोग पहचान सको कि हाँ भी ये सर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।